उस वक्त शैतान आकर इस दरख्त की डालियों को हिलाता और दरख्त के तने से एक लड़के की सी आवाज़ में बोलता और कहता कि मेरे बंदो, मैं तुमसे राज़ी हुआ, तुम्हारे दिल मसरूर और आंखें रोशन हों। ये सुनकर वो सजदे से सर उठाते, शराब पीते और डफ वगैरह बजाते और गाते और तमाम रात और दिन ऐशो तरब में बसर करते। दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस जाते। इसी वजह से अजम के लोगों ने अपने महीनों के ये नाम रखे हैं, चुनाचा, अबान माह और आवाज़ माह। इन शहरों के नाम की मुनासबत से महीनों के नाम है। चूँकि हर महीने में किसी एक शहर में ईद होती थी, लिहाजा कहते थे कि ये फ़ला शहर की ईद है और इन महीनों के नाम इन शहरों के नाम पर मशहूर हुए। जब उनके सबब से बड़े शहर की ईद होती, हर छोटे छोटे इस शहर में जाते और इस बड़े दरख्त सनोबर और उस चश्मे के पास हाजिर होते और एक बड़ा रेशमी पर्दा जिस पर तरह तरह की सूरतें बनी होती थी उस दरख्त पर डाल देते और सरा पर्दा के सामने 12 दरगाह बनाते कि हर दरगाह इनके 12 शहरों में से एक शहर वालों के लिए मखसूस थे और पर्दे के बाहर से उस दरख्त सनोबर को सजदा करते और इसके वास्ते क़ुरबानियाँ करते, इतनी ही क़ुरबानियाँ जितनी हर दरख्त के लिए अलग अलग करते थे। फिर इब्लीस मलऊन आकर उस दरख्त को हिलाता और उनमें से आवाज़ देता और उनसे कलाम करता और उनसे वादे करता और उन शैतानों से ज़्यादा उम्मीदें दिलाता जो दूसरे दरख्तों के शयातीन उनको उम्मीदें दिलाते थे। फिर वो लोग सजदे से सर उठाते और खूब शराब पीते और ऐशो इशरत में 12 रोज़ तक तमाम साल की ईदों के बराबर गुजारते थे। फिर अपने अपने घरों को वापस जाते। जब उनका कुफ्र तुग़यान हद से बढ़ गया, खुदावंद आलम ने बनी इसराइल में से एक रसूल इनकी तरफ भेजा जो उनको खुदा की मार्फत और उसकी इबादत की हिदायत करता, लेकिन वो उसकी पैरवी से इनकारी रहे। जब पैगंबर ने देखा कि वो अपने कुफ्र व ज़लालत में गर्क हैं और पैगंबर की नसीहत और हिदायत से अपने ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होते और अपनी भलाई और नेकी की जानिब रुख नहीं करते, तो जब उनके सबसे बड़े शहर की ईद का ज़माना आया, बारगाहे इलाही में मनाजात की कि खुदावंद, तेरे ये बंदे मेरी तकज़ीब और तेरी ज़ात से इनकार के सिवा कोई अमर नेक इख्तियार नहीं करते, लिहाजा जिस दरख्त को पूजते हैं तो उसे खुश्क कर दे और अपने क़ुव्वत और ताकत उनको दिखा दे। इस दुआ का ये असर हुआ कि दूसरे रोज़ सुबह को इन गुमराहों ने देखा कि इनके तमाम दरख्त खुश्क हो गए हैं, जिससे वो बहुत मुताज्जिब हुए और खौफज़दा हुए और उनमें 2 गुरोह हो गए। एक कहता था कि ये मर्द जो खुदाए आसमान और ज़मीन की पैगंबरी का दावा करता है, उसने जादू कर दिया है ताकि तुम्हारी रोज़ी जो तुम्हारे खुदाओं की जानिब से मिलती है अपने खुदा की जानिब से करार दे। और दूसरा कहता था ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारे खुदाओं को तुम पर गुस्सा आ गया है इस सबब से कि ये मर्द उनके अय्यूब बयान करता है और इनके मज़म्मत करता है और तुम उसको मना नहीं करते। इस सबब से अपनी ताज़गी और शगुफ्तगी तुमसे पोशीदा कर ली है ताकि तुम इनकी वजह से इस मर्द पर गज़बनाक हो और इनसे इंतकाम लो। ये सोचकर इन गुमराहों ने अपने पैगंबर के कत्ल का मशवरा किया और मार डालने पर मुत्तफ़िक हो गए और शीशे के बहुत से नलके बनाए, बहुत चौड़े और बहुत कुशादा, एक दूसरे में जोड़कर उस चश्मा बुज़ुर्ग की तह तक ले गए और उन नलकों में से पानी निकाल कर उसके अंदर गए और अंदर एक बड़ा गहरा कुआं खोदा और पैगंबर को उस कुएं में डालकर कुएं के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आए। फिर इन नलकों को चश्मे से निकाल लिया कि पानी उस कुएं के ऊपर से चश्मे की सतह पर बराबर जारी हो गया। उस वक्त कहने लगे कि अब हमारे खुदा हमसे राज़ी हो गए।